नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज देख रहे थे। आइए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री की यह जो टेस्ट सीरीज है ये यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीजीटी एग्जाम के लिए विशेष रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है हिस्ट्री की यह सीरीज। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। एक बात और आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं इतिहास का, जो यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी की परीक्षाओं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो यह कोर्स आप कर सकते हैं। ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स आपका 1499 रुपये में है। इसमें पूरा आपका हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलेगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट आपकी कराई जाएगी। उसके नोट्स भी मिलेंगे, उसकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, और पीजीटी परीक्षा के लिए सारी तैयारी आपका कराया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपये का कोर्स है। आप जानते हैं कि वैकेंसी आई हुई है, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारे लोग अप्लाई किए हुए हैं। और उसके बाद वैकेंसी आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आया हुआ है, और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल चुकी है। उसके बारे में सूचना आप लोग को दिया हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 2500 से 3000 लोग टेलीग्राम पे ऐड हैं, तो आप भी ऐड हो जाइए, बिल्कुल ऐड हो जाइए। 2500 से 3000 लोग टेलीग्राम पे ऐड हैं, आप भी लोग ऐड हो जाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और जिनको भी ये कोर्स परचेज करना है, यह लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। 1499 रुपये का कोर्स है ये। और ये जो 999 रुपये का कोर्स है, ये आपका पेपर 1 के लिए है। चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 करिए, या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 करिए, या फिर आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, उसका पेपर 1 कोर्स परचेज करिए। यह सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये के कोर्स में है। लेकिन हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका जो कोर्स है वो 1499 रुपये का है। आइए शुरुआत करते हैं। यह 5वीं सीरीज है, 5वां भाग है आपका सुपर टेस्ट सीरीज। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? तो धौलावीरा से पता चलता है, आप जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। बताइए कहाँ से उन्नत प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो धौलावीरा से। जो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का पता चलता है। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा चलता है। धौलावीरा गांव जो है खंडीर द्वीप के उत्तर पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगावा नदी के किनारे है। यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। 3 युग्मित सावधान मिले हैं, मतलब 3 ऐसे सावधान मिले हैं जो युगल सावधान है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है, लोथल से ही मिला हुआ है गोदीवाड़ा का साक्ष्य। फिर आपके कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर जिले में, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ इसका अर्थ है कालीबंगा का। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। फिर उत्तर प्रदेश में एक स्थल है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर में मनके मिले हैं और मिट्टी के बर्तन आदि मिले हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु। किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। लाल रंग का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग होता है और काले रंग की डिजाइनिंग की जाती है। तो हड़प्पा का जो पूरा स्थल है पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नदी से लगभग 3.6 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया था। सन 1921-22 में या 1922-23 में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देश पर यहाँ उत्खनन कराया था। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के सामान्यतः क्या है? लाल रंग के हैं मिट्टी के बर्तन।
1826 में सबसे पहले चार्ल्स मेसन को इसके बारे में जानकारी मिली थी। प्रश्न 43 देखिएगा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता को किसके अंतर्गत रखा जाता है? ऐतिहासिक काल के तहत रखा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, या उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, या फिर आदि ऐतिहासिक काल? तो हमने बताया था कि जहाँ सभ्यता में लिखित साक्ष्य होते नहीं होते हैं तो वहाँ तो प्रागैतिहासिक काल है, लेकिन जहाँ लिखित साक्ष्य होते हैं लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है तो वह जो समय है, पीरियड है, वह आदि ऐतिहासिक काल है। तो विकल्प डी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड जो होगा आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था परंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। प्रश्न 44 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं भाई? तो घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से। तो घरों में कुएं के अवशेष जो मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण या स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने कुएं थे। घरों का पानी वह सड़कों तक आता जहां उनके नीचे नालियां बनी हुई थीं। अक्सर ये नालियां ईंटों व पत्थरों की सीढ़ियों से ढकी रहती थी। देखिए यह परीक्षा में आता है प्रश्न कि जो हड़प्पा काल में जो नाले थे, नालियां थी, क्या वो ढकी रहती थी, खुली रहती थी? तो बिल्कुल ढकी रहती थी, खुली नहीं रहती थी, ढकी रहती थी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 45 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है देख लीजिए। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह राखलदास बनर्जी हैं और दयाराम साहनी हैं। प्रश्न 46 देखिएगा, रंगपुर जहां हड़प्पा काल की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? रंगपुर। रंगपुर पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो रंगपुर जो है आपका सौराष्ट्र में है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है जो ज़्यादातर अर्धमरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान में कठियावाड़ प्रदेश में है जो एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रश्न 47 देखिएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। सर जॉन हुबर्ट मार्शल जो थे यह आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल, यह इनका पीरियड है। ठीक है। प्रश्न 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि वह सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी संबंध है, इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो एक मोहर मिला है जिस पर अंकन है घोड़ा का, गधा का, बैल का या हाथी का। तो बैल का अंकन है, वृषभ का अंकन है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। मोहनजोदड़ो से मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है। यह बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्यों की जैसी है। इस बैल का एक शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य न होगा जो हराने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब इस तरह का अंकन है, ठीक है, मुहर पर। प्रश्न 49 देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो आप लोग जानते हैं मातृशक्ति में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास था। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। प्रश्न 50 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट पर स्थित कौन सा स्थल नहीं स्थित नहीं था? सुरकोर्दा नहीं था, लोथल था, बालाकोट, गोडदेजी। तो कौन सा स्थल सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो लोथल था क्या? लोथल था, सुरकोर्दा भी था, बालाकोट भी था। देखिए कोटदेजी जो था समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कोटदेजी जो था वह सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है। कोटदेजी इसकी खुदाई कब हुई थी? कोटदेजी का 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। कोटदेजी खुदाई कब कराई गई थी?
1955 में कराई गई थी एफ ए खान के द्वारा। ठीक है, यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप है, यह समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग, और हिस्ट्री टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी की परीक्षा के लिए बना हुआ है, आप उसे बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आपका मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपये में। इसमें पूरी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होगी, आपकी कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होगी, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की, पूरे नोट्स मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ इस तरह की जो टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आपको बता दूं कि 10 से ऐसी 15 सर्वश्रेष्ठ सर्वमानकीय किताबें जो हैं उसको देखकर, उसको बहुत सारा अच्छे तरीके से देखकर मैं यह सब टेस्ट सीरीज तैयार करता हूं, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी, और ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए, यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए, और ऑल इंडिया पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह सीरीज। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।